तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए और सुनाता हूँ। देखिए, एक बार की बात है कि एक राज्य में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और राजा ने कहा कि अगर हमें कोई ऐसा कहानी सुना दे कि अगर हम सुनते सुनते थक जाएं तो हम जो है उसको आधा राज दे देंगे, राजकुमारी से उनका शादी करवा देंगे, इस तरह से उसको राजा बना देंगे। तो पूरे गांव के आदमी लोग बस आकर के उनके पास आए कहानी सुनाने के लिए। जब उनको कहानी सुनाते तो राजा बैठकर सुनते और कहते उसके बाद, और ये उसके बाद कहते कहते जो रहा है ना, उसका कहानी कभी भी वो थकता नहीं। आदमी थक जाता सुनाते सुनाते और उसको जेल में वो बंद कर देता। उनका कहना था जो हमको थका नहीं पाएगा उनको जेल में बंद कर देंगे। इस तरह से पूरे गांव में जितने भी लोग थे सबको जेल में बंद कर दिया गया। अब एक बार लड़का ही बचा था जो कि बाहर में कहीं जाकर के पढ़ता लिखता था, और वो वहां से आता है और उसको ये सारी जानकारी, ये बात की पता चलता है। तो वो क्या करता है और राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि हम आपको कहानी सुनाएंगे। तो राजा कहता है देखो बच्चा, तुम अगर हमको कहानी सुनाएगा तो अगर तू हमको नहीं थका सका तो जेल जाना पड़ेगा, और पूरे गांव में तुम इकलौता आदमी है जो कि जेल से बाहर है। कहा ठीक है हुजूर, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, आप कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। कहा कि देखिए एक बहुत बड़ा कहानी शुरू होता है और कहता राजा साहब सुनिए। देखिए वो कहता है कि एक बहुत बड़ा खेत था। तो राजा कहता उसके बाद, तो वो उसके बाद कहते चला जाता है और ये कहानी कहते चला जाता है और कहता है कि एक बहुत बड़ा खेत था और एक किसान आता है और उसे जोतता है, जोत करके उसमें गेहूं का बीज बुन देता है, छींट देता है, और बुनने के बाद छींटने के बाद वो चला जाता है। उसके बाद बहुत सारी चिड़िया आती हैं और एक चिड़िया आकर के खेत में बैठती है और वो दाना उठाती है और लेकर के उड़ जाती है फुर। अब राजा कहे उसके बाद, ये कहे फुर, वो कहे राजा इसके बाद, ही कहे फुर। अब ये फुर फुर तब तक चलता रहा, 3 महीना बीत गया लेकिन फुर फुर बंद नहीं हुआ। तो राजा कहा रे भाई कभी तो फुर खत्म करो तब तो कहानी आगे बढ़ेगा। कहा राजा साहब कहानी तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक सब चिड़िया नहीं आ जाता और सब दाना खा करके उड़ नहीं जाता, और 3 महीने से वो फुर फुर कर रहा है। तो इस तरह से राजा समझ गया कि ये लड़का बहुत समझदार है और ये हमें फंसा लिया है, और उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा जीत हुआ और ये कहानी तुम्हारा कभी खत्म नहीं होगा, तुमने हमको थका दिया, आधा राज दिया, राजकुमारी शादी कराया, जितने आदमी जेल में था उसको बाहर करवाया। तो इससे हमें इस कहानी से सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। अगर गांव वालों ने लोभ नहीं किया होता तो जेल में नहीं होता। और दूसरी सबसे सीख कि अगर वो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होता तो वो किसी को छुड़ाने में सफल नहीं होता। इसलिए किसी भी ताले की चाबी पढ़ाई ही है, दिमाग भी है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करना चाहता है तो उसे पाना चाहता है तो उसे पाने का एक ही लक्ष्य, एक ही रास्ता, और वो है पढ़ाई। अगर आप लोग पढ़िएगा लिखिएगा तो कोई भी आपको नहीं हरा पाएगा। हर दिन हर जगह कहा भी गया है कि निरपः पूजते स्वदेशे, विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा की पूजा अपने देश भर में होती है, जबकि विद्वानों की पूजा पूरे संसार में होती है। धन्यवाद।